आज हम लोग बात करेंगे कि डॉक्टर जो एडवाइज कर देते हैं प्रिस्क्रिप्शन में मेडिसिन देखिए यहाँ पे एडवाइज किया हुआ है, ठीक है। तो एडवाइज किया हुआ इस तरह से जो है डॉक्टर एडवाइज किया है। एडवाइज करने के बाद जो है हम लोग इसको अपने तरीक़ा से एक हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चार्ट बनाया जाता है, जिसको नर्सेस ट्रीटमेंट चार्ट बोला जाता है। तो कैसे बनाते हैं हम लोग देखेंगे। ये जो देख रहे हैं ये नर्सेस ट्रीटमेंट चार्ट है, ये नर्सेस ट्रीटमेंट चार्ट है। इसमें हम लोग कैसे बनाते हैं इसको देखते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो फर्स्ट कॉलम है ये मेडिकेशन है। जो इसमें जो है सारा ये मेडिकेशन है। सभी मेडिकेशन के हम लोग नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टैबलेट, TAB मतलब होता है टैबलेट। ये गैंगटॉन टोटल, टैबलेट का नाम है गैंगटॉन टोटल। ये BD के मतलब है ट्वाइस ए डे, 24 आवर में जो है ये टैबलेट को हम लोग 2 बार देंगे। अगर इसको हम लोग दूसरे तरीक़े से लिखेंगे तो 101, इसका मतलब है एक टैबलेट सुबह देना है, एक शाम देना है। 0 का मतलब नहीं देना है। ये 7 डेज लिखा हुआ है, मतलब एक कंटिन्यू जो आपको 7 डेज तक देते रहना है। उसी तरह से हम लोग सेकंड में देखते हैं टैबलेट लिविपिन 500 mg। हर टैबलेट का जो mg अगर है तो mg प्रॉपर लिखें, बिना mg को दिक्कत हो सकता है, क्योंकि टैबलेट कभी कभी सेम रहता है, पता नहीं चल पाता है। ये भी टैबलेट जो है BD है, बट ये जो है 1 मंथ तक चलाना है। थर्ड में हम लोग देखेंगे कैप लिखा हुआ है। कैप का मतलब होता है कैप्सूल, कैप्सूल फॉर्म में जो टैबलेट आता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये इकोस्प्रिन टैबलेट है, इकोस्प्रिन गोल्ड। ये कितना है, 10 mg का होता है। OD है, OD का मतलब 1 टाइम देना है, 1 टाइम आपको देना है। तो ये जो है 001, तो ये नाइट में देना है, कंटिन्यू 1 मंथ तक देना है। उसी तरह ये मोर अलर्ट टैबलेट है, जो कि सबसे फर्स्ट मॉर्निंग में देना है, फिर आफ्टरनून में देना है, नाइट में इसको हम लोग नहीं देते हैं। उसी तरह हम लोग देखते हैं सिंडोपा टैबलेट है। सिंडोपा जो है 6 आवरली आपको देना है, 141414। एक टैबलेट को 4 डिवाइड करना है, उसके बाद पेशेंट को देना है। ये सिप लिखा हुआ है, मतलब सिरप। इसमें पेशेंट को हम लोग सिरप देते हैं। 150 ml मतलब 150 ml का बोतल आता है, उसमें 150 ml आता है। ये एट बेड टाइम का मतलब होता है रात में सोने से पहले ये टैबलेट आपको देना है। कितना देना है, 20 ml देना है, कंटिन्यू 1 मंथ तक देना है। उसके बाद पाउडर का मतलब पाउडर, जो प्रोटीन पाउडर होता है एल्बुमिन, ये BD है। इसको जो है मॉर्निंग और इवनिंग आपको देना है 2 स्पून वाटर में मिक्स करके। ये ऑइंटमेंट ये जो एक क्रीम होता है, जो कि हम लोग किसी पेशेंट को बॉडी में अगर किसी तरह का स्कार हो गया है या रैशेस है या कहीं कट गया है तो हम लोग लगाते हैं। अब हम लोग ट्रीटमेंट चार्ट को समझते हैं। सबसे फर्स्ट ऊपर में लिखा हुआ है डेट टाइम। ये जो है 1 वीक तक हम लोग बना के रखे हैं। हर रोज़ इसको हमको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखेंगे 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इस तरह से डेट बना हुआ है। तो हम लोग 11 को अगर इसको स्टार्ट करते हैं तो मॉर्निंग में जो टैबलेट लिखा हुआ है जैसे गैंगटॉन, तो इसको अगर हम लोग मॉर्निंग में देंगे तो इसको हम लोग इस तरह से टिक कर देंगे। उसी तरह हम लोग इसको सेकेंड को भी मॉर्निंग में देंगे, टिक कर देंगे। ये मॉर्निंग में जो भी मॉर्निंग में अगर हम लोग इसको दे रहे हैं तो इसको इस तरह से आपको टिक करते हुए जाना है, जो मॉर्निंग में टैबलेट है। उसी तरह अगर जो टैबलेट नाइट में है तो नाइट में जब देंगे हम लोग इसको इस तरह से टिक कर देंगे। टिक करने का मतलब है ये मेडिसिन जो है हम लोग दे चुके हैं, ठीक है। अगर पेशेंट रिफ्यूज़ कर रहा है तो यहाँ से छोटा सा जो है हम लोग अंडरलाइन कर देंगे, यहाँ पे RF लिख देंगे। RF का मतलब होता है रिफ्यूज़, पेशेंट जो है लेने से मना किया है। तो इस तरह से आपको लिखना है। लिखने के बाद आपको सेकेंड टाइम फिर से पेशेंट को रिक्वेस्ट करना है। अगर वो नहीं ले रहे हैं तो अपना इंचार्ज को इन्फॉर्म करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर करवाएंगे, नहीं तो मेडिकेशन इरर हो जाएगा। जब तक पेशेंट खाए नहीं तब तक इसको आप टिक नहीं करें। कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होना है, पहले मेडिकेशन निकालेंगे उसके बाद आप टिक करेंगे। उसी तरह से आपको हर रोज़, अब 12 को देखते हैं। 12 में अगर हम लोग मॉर्निंग में मेडिसिन दे रहे हैं, अगर हम नाइट शिफ्ट के स्टाफ हैं तो हम लोग ओनली फॉर नाइट जो 8 PM लिखा हुआ है इसमें हम लोग इस तरह से टिक करते हुए जाएंगे, ताकि ये नाइट में हम ये मेडिसिन दे रहे हैं। पहले मेडिसिन आपको निकालना है, उसके बाद आपको टिक करना है। ऐसा नहीं कि पहले आप टिक कर लें फिर मेडिसिन निकाल लें, वैसा आपको नहीं करना है। पहले मेडिकेशन निकालना है, उसके बाद टिक करना है। जैसे हम लोग गैंगटॉन निकाले, इसके बाद हम लोग टिक कर लेंगे। लिविपिन निकाले, टिक कर लेंगे। सभी मेडिसिन को निकालते जाना है और टिक करते जाना है। जो पेशेंट अगर रिफ्यूज़ करे उसमें रिफ्यूज़ कर देना है। थैंक यू।